हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 9.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। चैप्टर नंबर 9.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें एक सारणी पता होनी चाहिए। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ये सारणी बनानी आ जाएगी और आप इस सारणी को रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। सारणी आपकी होती हैं जिसमें आपको कोण लिखना होता है, नीचे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना होता है। कोण आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जबकि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा। आपको केवल sin थीटा का मान पता होना चाहिए, बाकी आप सभी जितने भी मान दे रखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, आप सभी के मान 90 डिग्री तक याद कर ले जाएंगे। जैसे sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। sin 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। sin 45 का कितना होता है, तो 1/√2 होता है। sin 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। sin 90 का कितना होता है, 1 होता है। अगर आप sin का पता कर ले गए तो cos निकल जाएगा, बस cos का इसी का उल्टा कर दीजिए। जैसे कि cos 0 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 30 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। cos 45 का कितना हो जाएगा, 1/√2। अब यहाँ देखिएगा तो cos 60 का कितना हो जाएगा, 1/2। cos 90 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप cos के मानों को निकाल सकते हैं। अगर आपको sin पता है तो इसी को उल्टा कर दीजिए तो cos निकल आएगा। अब अगर आप sin और cos निकाल ले जाओगे तो आपका tan भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो tan थीटा बराबर आपका एक फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इससे पहले वीडियो में इस फार्मूले को आपको बताया गया है, जो इस मतलब पहला वीडियो है त्रिकोणमिति का, उसमें आपको बताया गया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब अगर आपको tan 0 का निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा sin बटे cos, यानी कि sin 0 है और cos कितना है, 1 है। तो यहाँ आप रख दीजिए sin थीटा के स्थान पर कितना रख दीजिए, 0 डिग्री, जबकि यहाँ कितना है cos, और cos पे कितना रख दीजिए, 0 डिग्री। यहाँ पे आपको निकालना है tan 0 का। तो sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और जबकि cos 0 का कितना होता है, 1 होता है। तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर 0/1 लिखा हुआ है तो ये आपका होता है 0, मींस tan 0 का मान आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे अब आपको निकालना है ये tan 30 डिग्री का। तो sin थीटा बटे cos थीटा यानी 1/2 और बटे कितना हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब आपको निकालना है, किसका निकालना है, 30 डिग्री का। तो आप यहाँ लिख दीजिए tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, और cos कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2, और cos 30 का कितना होता है, √3/2। तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे बटे हो जाएगा ये आपका √3/2। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये बटे से बटा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1/√3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ऐसे जब आप tan 45 का निकालोगे तो यहाँ 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है। सो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ऐसे जब आप इसका tan 60 का निकालोगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, √3 मिल जाएगा। और जब यहाँ करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अब आप ऐसे निकाल दीजिए, sec थीटा निकाल दीजिए। तो sec आप निकालेंगे तो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, मतलब cos का उल्टा कर देंगे तो sec निकल आएगा। जैसे कि अब अगर आपको sec 0 का पता करना है तो यहाँ पे 1 है, मींस यहाँ पे आप 1/, अब cos 0 का मान रखोगे तो cos 0 का 1 आ जाता है, तो 1/1 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जब आप 30 का निकालोगे तो इसको पलट दीजिए, मतलब 2/√3 हो जाएगा, किसका, 30 का। और 45 का निकालना है तो आप इसको पलट दीजिए यहाँ पे, तो यह हो जाएगा √2। अब अगर sec आपको किसका निकालना है, sec 60 का निकालना है, तो इसको ऊपर कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना है, 0 है,
और यहाँ जब आप रखोगे तो 1 और यहाँ पे cos 0 का 0 हो जाएगा तो 1/0 आ जाएगा और 1/0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है, तो ये अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब cosec निकालना है, cosec थीटा तो sec का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर इनफाइनाइट 2√2 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे cosec निकाल cot निकालना है तो tan का उल्टा कर दीजिए, ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1/√3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप sin, cos, tan, sec, cosec और cot के मान को आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं निकालना आपको समझ में आएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए इस सारणी से जो अभी हमने पढ़ा है, इस सारणी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 जो आपके चैप्टर नंबर 9.2 का प्रश्न नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि sec 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप लिख दीजिए हल और हल में लिख दीजिए दिया है क्या दे रखा है sec 45 डिग्री और sec 45 डिग्री का मान कितना होता है आप सारे बताया ही गया था √2 होता है, आपका लग गया। ऐसे लगाना है। प्रश्न नंबर 2 tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे लिख देंगे हल और हल में लिख देंगे दिया है, आप ऐसे आंसर कर सकते हो। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ये भी आपका सॉल्व हो गया। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, हल में लिख दीजिए दिया है tan थीटा बराबर 1/√3, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब tan में 1/√3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है tan में 1/√3 ये होता है 30 का मान, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। सो यहाँ से tan आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे त्रिकोणमिति में काटते नहीं है बट समझाने के पर्पज से ऐसा किया गया है। सो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ थीटा पूछ रहा था, थीटा आपका निकल गया। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। लिख दीजिए हल, हल में लिख दीजिए दिया है cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है √ इसका cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुणे sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 2 गुणा हो जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा √3 √3 और नीचे 2 गुणा होके कितना हो जाएगा 2 के 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि ये थीटा बराबर 30 डिग्री है तब सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर कितना है √3/2 है। आपको दिया है थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तब सिद्ध करके ये दिखाना है। आप लिख दीजिए LHS बराबर, LHS कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। सो sin 2 थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, लिख दीजिए 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 30 दूना कितना हो जाएगा 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। आपका आंसर हो जाएगा, अभी सारणी में बताया ही गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तब सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हल में लिख दीजिए दिया है थीटा बराबर 45 डिग्री, तब LHS बराबर, LHS ले लीजिए, LHS कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। सो ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो आप इसे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा sin 45 दूना 90 डिग्री। अब sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए आगे के और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि sin 30 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। अब हल में लिख दीजिए, ये LHS है आपका, LHS है, LHS ले लीजिए। LHS बराबर,
LHS कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू tan आपका 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू कॉसेक 30 का कितना होता है, 2 होता है, इंटू tan 30 का होता है 1/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आ जाएगा आपका 1/√3। ये हो जाएगा आपका RHS। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, इसके मान आपको ज्ञात करके दिखाने हैं। मान ज्ञात करना है, सो LHS RHS कुछ लेंगे नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे मान रख देंगे, तो लिख देंगे हल में दिया है, क्या दे रखा है, tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, tan 30 डिग्री कितना होता है, यह होता है 1/√3 इंटू, अब यहाँ cosec 60 डिग्री है, cosec 60 डिग्री का मान होता है आपका 2/√3, कितना हो जाएगा ये 2/√3 प्लस tan 60 डिग्री कह रहा है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, इंटू sec 30 डिग्री कह रहा है, तो sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2/√3 आ जाएगा। यहाँ आपका √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकन्ना 2 हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये 2 हो जाएगा और 3 2 के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा, 6 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 8/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है, इसमें निम्न के सत्यता की जांच करनी है, LHS लेना है और RHS लेके आपको प्रूव कर देना है, तो आप लिख देंगे हल में LHS बराबर, LHS कितना हो जाएगा आपका, cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान रखेंगे, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 इंटू cos 45 का मान लिखेंगे, cos 45 का मान होता है 1/√2 हो जाएगा, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 45 का होता है 1/√2 हो जाएगा, √3 का अंदर कितना हो जाएगा, √3, नीचे आपका आ जाएगा 2√2 माइनस 1 का अंदर 1 हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 2√2। ध्यान दीजिएगा, तो हर समान है, हर को एक बार लिख देंगे, तो √3 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 2√2, क्या आपका हो जाएगा RHS। आपने LHS लिया और RHS आपने प्रूव कर दिया। ऐसे प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि cosec 30 डिग्री इंटू cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना दिखाना है, -2 दिखाना है, तो ये आपका हो जाएगा LHS बराबर, LHS आपका क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉसेक 30 का मान रखना है, कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू सेक 30 है, सेक स्क्वायर 60 है, तो सेक 60 का कितना होता है, 2, इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 के कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो रूट में 4 आएगा, बाहर निकल के 2 मिल जाएगा, माइनस 2 के 4 आ जाएगा, यहाँ काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 के
4 आ जाएगा, बाकी यहाँ लगा दे रहे हैं। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 4 बच जाएगा। तो 4 में से -4 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, -2। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका हो जाएगा RHS बराबर। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आप प्लेलिस्ट से पढ़ा करिए। प्लेलिस्ट में जितने भी इसमें सवाल हैं, सारे सवाल डाले गए हैं, प्लेलिस्ट में पढ़े होंगे, आप वहां से पढ़िए। आप स्टार्टिंग में जो शायरी बताई गई है वो जरूर बनाना सीखिएगा। उन्हीं के मदद से ये सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।